दिया और कि नाके कान काट करके बेचारी को विदा किया। क्या कहें सखी, स्त्री जितों को कुछ विचार थोड़े ही रहता है। वे जानकी के प्रणयोन्माद में इतने प्रमत्त थे कि उन्हें धर्मशास्त्र तक नहीं याद रहा, विरूप कर दिया एक सुंदरी स्त्री को। सखी कोई एक अवतार की बात हो तो कहें, इनके तो जन्म जन्म की यही करतूतें हैं। देखो वामन अवतार में इन्होंने बलि को छला और बलि को छल करके कौवे की तरह इन्होंने सर्वस्व समर्पिता बलि को उसका सर्वस्व हरण करके भी उसे नागपाश में बांध लिया। सखी ये क्या न्याय है। इसलिए कालों से कुटिलों से संबंध जोड़ना, सख्य भाव करना अब हम छोड़ देंगे। पर क्या करें, उनका कथा रूपी अर्थ आए छोड़ा ही नहीं जाता। ये छोड़ा नहीं जा रहा। पानी दे, गला उनको जाल साज करार नहीं दिया। काले वाले वो खतरनाक है। ये सब ब्रजबालाओं के प्रेम समुद्र की तरंग है। कहीं कहीं कहती हैं प्रीति की रीति रंगोलुई जाने, अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हैं। कहीं ऐसा दोषानुसंधान करती हैं कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। एक और दोषानुसंधान प्रसंग है, एक विरह तप्ता ब्रजबाला कहती है, सखी इन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया, जन्म से ही तो यह पूतना सुपया पानम, बेचारी पूतना को स्त्री को समाप्त कर दिया। सखी कालों की यही करतूत है। काले सब ही बुरे, हे सखी काले सब ही बुरे। हम अब काले से बिल्कुल अनुराग नहीं करेंगी। जब उनमें ही प्रेम नहीं है तब हम क्यों उनसे प्रेम करें। कभी कभी तो काले का इतना निषेध है कि अब काले वस्त्र आभूषण तक नहीं पहनेंगी। कभी तो ये भाव, ये तरंग कि सखी हो श्याम रंग रंगी, सब चीज काली, नील निचोल ओढ़नी लहंगा सब काले, यहाँ तक कि हाथ आदि के गहने भी काले, इंद्रनील मणि के सब दोषानुसंधान करके प्रसंग उपस्थित हुआ। तब एक भी काली चीज पास में न रखेंगी। एक चतुर सखी ने बीच में मीठी चुटकी लेते हुए पूछा, सखी हमने माना इस काले वस्त्रालंकारों को तुम अवश्य फेंक दोगी, पर ये तो बताओ इन काले केसों को क्या करोगी। उत्तर मिला और बड़ा भाव गंभीर उत्तर मिला, धूल धृता मस्तके, सखी इन केसों में मिट्टी पोत लेंगे। दोषानुसंधान के प्रसंग में जो पद्य मृगयुरीव कपींद्रम पहले कहा है, उसी के आगे एक और वैसा ही पद्य है। जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रतो सकृदो धन विषु तद्वंद धर्मा विनष्टा, सपदि गृहे कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, बहवैः विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। अर्थात सखी उन श्याम सुंदर के द्वारा अनुष्ठित सुधा बिंदु के समान, अमृत के बिंदु के समान, कानों को अति मधुर लगने वाली लीलाओं को जिन्होंने एक बार भी सुन लिया, उनके द्वंद्व धर्म और सुख दुखादि जो गृहस्थादि में होते हैं, गृहस्थ धर्म में, वो कांप गए। अर्थात इस हमारे आश्रित पुरुष ने ऐसी चीज सुन ली जो अब जंगलों में मारा मारा फिरेगा। ये समझ करके दुखादि भी दुख से मानो कंपित हो गए। यूँ कृष्ण लीला के श्रोता पुरुष घर पाठ कहीं के नहीं रहे, सब कथई सुनते सुनते घर द्वार सब छोड़ करके चले आए। अतएव सब के सब विनष्ट हो गए। वे लोग बिलखते ही स्त्री पुत्रों को, जिनका पालन धर्मतः न्याय है, लीला सुनते ही तुरंत घर को छोड़ करके सचमुच जंगलों में भाग गए। ऐसे बहुत से लीला श्रोता दीन होकर, अर्थात कंथा कौपीन के चिथड़ों को लपेटे हुए और पक्षियों की वृत्ति धारण किए हुए और नारायण कहते हुए इसी वृंदावन में भीख मांग रहे हैं। क्या सखी तुम ही बताओ, ऐसों से प्रेम करें। सारांश यह है, जब भावुक का चित्त लाक्षा की तरह से द्रुत हो जाएगा, सतत भावना परिपाक से जब उसमें ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का प्राकट्य हो जाएगा और फिर वहाँ से जाने में समर्थ न होंगे। यद्यपि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी महिमा है, छूछी भरे
भरी धड़कावें, जब चाहें तब फेर भरावें। जय परंतु ऐसे भक्तों के आगे उनकी सर्वशक्तिमत्ता कुंठित हो जाती है, वे उन्हें नचा सकते हैं। इस तरह के वियोग में स्वाद है, ये अनुभव की बात है। कहीं मार्ग में प्रिय मित्र मिला, उसका चित्र हृदय पट पर अंकित हो गया। मोहर तब उबड़ती है जब लाक्षा गर्म हो। स्नेह रूप अग्नि से द्रुत अंतःकरण पर वस्तु का स्वरूप प्रकट होगा। कामी और कामिनी के लिए व्याकुल रहता है। कामी जो है वह कामिनी के लिए व्याकुल रहता है। उसे अग्नि के लिए तृण से कोई संबंध नहीं है। उसके हृदय में वियोगाग्नि सदा धड़कती रहती है। इसी प्रकार इस तरह से दर्शन स्पर्शन आदि के द्वारा हृदय की जो लाक्षा है वो पिघलती है। उसमें अपने इष्ट तत्व के संयुक्त संपृक्त होने पर वो फिर अचल हो जाती है। श्रीमद् भगवत बपू मूत्र पुरीष का भंडागार ये शरीर नहीं है। भगवान का शरीर मूत्र और पुरीष का मलमूत्र का भंडागार नहीं है। वो अप्राकृत दिव्य रसमय है। अतएव पूर्वोक्त रीत्या बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, इसके द्वारा ब्रज देवियों के तत्त अंगालंभन द्वारा तत्त अंगालंभन उन सब कुचों को, मर्दों को, जांघ को, हाथ को, मुंह को, इन सब स्थानों को भगवान ने उनके द्वारा मानो उसने ब्रज देवियों को अप्राकृत रसानुभव क्षम देह दे दिया। अप्राकृत ये तो प्राकृत है, इस प्राकृत से रहित एक अलौकिक शरीर उनको दे दिया। और उस शरीर को दे करके उसमें अनुभव क्षम देह दे दिया। उज्ज्वल नीलमणि का भी यही मत है कि गंधक को पारद से घोटिए तो कुछ काल के बाद गंधक जैसे पारद पारारूप हो जाता है, वैसे ही पूर्ण के संबंध से अपूर्ण वस्तु भी पूर्ण हो जाती है, प्राकृत वस्तु अप्राकृत बन जाती है। यही बात ब्रजांगनाओं के पक्ष में है। भगवान ने उनके अलक आदि का स्पर्श करके, बालों का स्पर्श करके इन्हें रस स्वरूप स्वस्वरूप बना दिया और प्राकृत से अप्राकृत में बदल दिया। इस पर भगवान का अधिक आनुकूल्य पा करके गोपांगनाओं को दर्प हो गया, अभिमान हुआ। उसी को दूर करने के लिए लीला नायक श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए और छिप गए। श्याम सुंदर मदन मोहन के विप्रयोग में जब गोपांगनाएं व्यथित हुई, वो विप्रयोगाग्नि ताप धीरे धीरे उनके अंतःकरण में प्रविष्ट हुआ। तब उनके ताप को, दुख को दूर करने के लिए भगवान की लीला शक्ति प्रकट हुई। और अंतर्हित शब्द का अर्थ छिपना और अंतः मनस हितम दया जस्य सह, जिसके हृदय में दया हो वो व्यक्ति भी होता है। पीछे अंतर्हिते भगवती, अंतर्हिते कह आए हैं। भगवान गोपी जन वल्लभ हैं, गोपांगनाओं के प्रति बड़े कृपालु हैं। उनके हित के लिए ही वे अंतर्हित हुए, उन्हें संताप पहुँचाने के लिए नहीं, क्योंकि वे निष्ठुर नहीं है। इसलिए तासाम तत् सौभग मदम ये शब्द है। ब्रजांगनाओं को ये गर्व था कि श्याम सुंदर हमारे परवश हैं, अधीन हैं, क्योंकि वे हमारी बेड़ी सुलझाते हैं। पाद चित्त की उन्नति का नाम मान है और उनकी गाढ़ता मन है। रस लीला परम रसमयी है, थोड़ा भी गर्व उसमें बाधक होगा। अतः श्याम सुंदर प्रभु उसे दूर करके पूर्ण विशुद्ध रसास्वाद कराने के लिए, प्रसादाय गोपियों की प्रसन्नता के लिए, स्वबस करने के लिए अंतर्हित हो गए, छिप गए। तथा च मन में हित है अथवा अंतः पंचम्यंत अव्यय है, उसका अर्थ है हुआ कि हृदयात्, हृदय से, अर्थात ब्रज देवियों के हृदय से विच्छेद हेतु गर्भ के निवारण करने के लिए भगवान परमोपकारक बने, अंतर्हित हुए। वल्लभाचार्य जी कहते हैं तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानं चो, इसमें मद का अर्थ है पूर्णता। जिसका आशय हुआ गोपांगनाओं को अपनी पूर्णता का, अपने सौभाग्य के उत्कर्ष का अनुसंधान हुआ। यदि ऐसा हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनके जैसी कृष्ण ग्रहित आत्माओं को उन्हें अपने सौभाग्य से उत्कर्ष का अनुसंधान हो तो जिस अवस्था में वे हैं उसमें जाकर होना ही चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है। फिर भगवान की पूर्ण कृपा से ही तो ये हुआ। ऐसी स्थिति में इसका अपरोधन करके, त्याग करके वे कहते हैं जो मान हुआ वो तो असामयिक है, रस का विच्छेदक होगा। अतः उसे दूर करने के लिए भगवान अंतर्हित हो गए।
फिर अंतरहित न होना चाहिए, क्योंकि मानवती का मान मना करके अपनोदन करना ही रस मर्यादा है। इस पर कहते हैं मान आंतर वस्तु है, बहिरंग नहीं है, अतः उनका अपनोदन त्याग अंतर्निहित होकर ही हो सकता है। अतएव भगवान अंतर्हित हुए, उन्होंने लीला विशेष से प्रविष्ट होकर अंतर्हितता के साथ मानापनोदन किया। अथवा मान हुआ श्री वृषभानु नंदनी को, वो भी सहसा करुणामयी हैं, उनके प्रसाद ले से भी श्याम सुंदर का दर्शन संभव है। उनके बिना कृष्ण तत्व का प्राकट्य ही नहीं है। आत्मरति में आत्मा श्री रासेश्वरी है। जैसे गुण और गुणी का तादात्म्य है, वैसे ही श्री राधा का और कृष्ण तत्व का तादात्म्य है। कपूर कर्पूर में से सौगंध निकल जाए तो कर्पूर कुछ ही नहीं रह जाता। वृषभानुनंदिनी जल में माधुर्य स्थानीय है। श्री श्याम सुंदर तत्व में से माधुर्य निकल जाए तो फिर वो कुछ है ही नहीं। श्री नंद नंदन का अंतर रमण श्री रासेश्वरी में ही होता है, बाहर का रमण बहिरंगों में है। किसी भावुक के मत में तो सौगंध का पृथक होना और उसके ग्राहक घ्राण का अलग होना, ये बड़ा व्यवधान है, असह्य है। पूरा आनंद तो तब है जब पुष्प में ही घ्राण हो, फूल में ही नाक लगी हो, ये ही संभव है। उनकी शक्ति उनमें और उनकी शक्ति उनमें रहती है। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, जहाँ कहीं आत्मा का संचार होगा, श्री रासेश्वरी के स्वरूप का संचार होगा, वही रमण होगा। ललिता विशाखा आदि में रसोदय उनसे संबंध जुड़ने पर होगा। उनका अनुगमन इसकी तरह हुए बिना रसोदय या रमण नहीं होगा। श्री रासेश्वरी की कृपा के बिना श्री कृष्ण को भी रसास्वाद या रमण संभव नहीं है। तथा दोनों का तादात्म्य एकात्म्य स्वीकृत हुआ है। फिर रासेश्वरी परम करुणामयी है, इसी बल पर वे कृतकृत्य हुए। जो सखियों के प्रति जदा कदा उनमें ईर्ष्या आदि देख पड़ती हैं, वे सब लीला रस संचार के लिए हैं। सूक्ष्म विचार करने पर तो नित्य निकुंज में मान आदि का प्रवेश ही नहीं है, परंतु इन स्थूल मान आदि का ही वहाँ संचार नहीं है। सूक्ष्म मान आदि तो रस कोशार्थ वहाँ भी है ही, वहाँ सर्वाधिक संप्रयोग है। कभी विप्रयोग होता ही नहीं है, वियोग कभी होता ही नहीं है। रासेश्वरी हमेशा कृष्ण के साथ मिली हुई रहती हैं, तथापि रस की सब अवस्था प्रकट होती है। नेत्र में उन्मीलन निमीलन मात्र में विप्रयोग आदि हो जाते हैं, परंतु इसी दृष्टि से ब्रजेश्वरी रासेश्वरी में ईर्षा का संचार हुआ। मेरे प्रभु मेरे ही प्राणधन, अन्यों को भी ऐसा मान देते हैं। इस तरह का मान उत्पन्न हुआ, अन्यों में गर्भ का उदय हुआ। इसलिए प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत, तो प्रभु की भक्त वत्सलता तो देखो। जो प्रभु केशव हैं, कस्व ईश केशव तावपी बसयतीति साहा, ब्रह्मा तथा रुद्र को भी जो बस में रखने वाले हैं, वे भगवान गोपी गर्भापहारार्थम अंतर्ध्यान हुए। गोपियों के गर्भ को दूर करने के लिए अंतर्ध्यान हुए। तथा रुद्र को भी जो बस में रखने वाले हैं, परंतु ये ऐश्वर्य श्री रासेश्वरी का मान दूर करने में कैसे समर्थ होगा। वहाँ के माधुर्य साम्राज्य में इसका प्रवेश भी कहाँ। इसलिए वहाँ तो भगवान राधा रानी की वेणु गूंथन सेवा करके उसका मान बनाएंगे। इस पस में केशव की उत्पत्ति होगी। केशान भयते संस्करो तीत केशवाः, भगवान अपनी योग माया से ही अंतर्हित हुए। ब्रज देवियों के हृदय में वे अकेले नहीं, किंतु अपनी लीला के साथ अंतर्निहित हो गए। अतः लीला देवी ब्रजांगनाओं के ब्रजांगना मानस में प्रविष्ट थी और वहीं से प्रकट होने लग गईं। उसी को कहते हैं गत्यानुराग समित विभ्रमेक्षितैर् मनोरमा लाप विहार विभ्रमैः आकृष्ट चित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगरुस्तदात्मिका। तदात्मिका शब्द है, अब इसी की व्याख्या में चला जाएगा और काफी समय। कहते हैं लीलाएं तीन होती हैं, एक काया से, एक वाणी से, एक मन से। लीलाएं साधारणतया तीन मानी गई हैं। उनमें पहले काय की गति का वर्णन है। ब्रजांगना विहार करते समय गति का अनुभव कर रही थी। हंस गज और सिंह सी गति उनके मानस में उदित हुई। जब उनके मन में भावना हुई श्री कृष्ण प्राणधन
सम्मिलन के लिए पधार रहे हैं, तब इन गतियों का स्फुरण हुआ थोड़ा थोड़ा। गत्यानुराग में गति अनुराग, प्रेम को सब ओर से बटोर करके प्रियतम श्री कृष्ण के अस्मितादि का अनुभव करने लगी। ऐसे एकांत गाढ़ अनुराग से गोपांगनाएं श्याम सुंदर के अस्मित आदि का अनुध्यान करने लगी। स्मित मंदहास का नाम है चित्त लोभक, चित्त से जो लोभ पैदा होता है, यह एक अद्भुत है सचमुच। इससे और आगे जिससे गोपांगना न तो अंतर बहिर्मुख हो रहे न अत्यंत अंतर्मुख ही, क्योंकि बहिर्मुखता से ताप और अत्यंत अंतर्मुखता से साक्षात्कार होगा। बाहिर्मुखता है यदि बहिरंग है तो ताप हो रहा है कि हमसे अलग हो गए, और अंतर्मुख होती हैं तो वहाँ साक्षात्कार हो जाएगा, जो अभी अभीष्ट नहीं है। अतः मध्यम स्थिति में रखा। गोपांगनाओं को ये सब नाच वही भगवत लीला शक्ति नचा रही है। अल सब गोपांगना विषयक श्रृंगारोद्रेक से मन की अनवस्थिति का नाम विभ्रम है। गोपांगना विषयक श्रृंगार जो है वो किया जाए, उसका नाम है विभ्रम। ये श्री कृष्ण भाव है। इस प्रकार के अवलोक से गोपियाँ कृष्णात्मक चेष्टा से ग्रहित हुई। इन सबसे लाख की तरह द्रुत भाव भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा से जो मनोरम आलाप अथवा रमण करने वाले आलाप हैं, फिर तदनुगुण विहार और विभ्रम। तो विभ्रम का अर्थ पहले हो गया, मनमोहन श्याम सुंदर सिंह गति से आकर सामने खड़े हो गए। ऐसी प्रजांगनाओं की भावना से उनके मानस में पूर्णानुराग का अभिव्यंजन, हास्य के स्वानुकूलता, विभ्रम से विशिष्ट भ्रमण, कटाक्ष, नेत्र तारकों का विशिष्ट घुमाव हुआ। ये सब प्राकृतों में भी होता है। मनोरमालाप विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि ब्रज देवियों के उस समय